हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेप नंबर 3। ओके, दैट इज़ व्हाट हमारा स्टेप नंबर 3 है सेलेक्टिंग अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। सेलेक्टिंग अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 जो है वो 3 लेक्चर में आएगी। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डाटा कलेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं, किस चीज़ के यूज़ करके हम लोग डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड हमारा होगा दैट इज़ एटीट्यूडनल स्किल, एटीट्यूडनल स्किल, ठीक है, जिसमें हम लोग लाइकर्ट स्किल जानेंगे क्या होता है। और हमारा लास्ट होगा दैट इज़ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, कैसे हम लोग चेक करेंगे। ओके, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डाटा को। ओके, सो हमारा थर्ड स्टेप जो है वो 3 वीडियो में आएगी, 3 लेक्चर में आएगी। सो हम लोग आज फर्स्ट लेक्चर की बात करते हैं, फर्स्ट टॉपिक दैट इज सेलेक्टिंग अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, क्या होता है डाटा कलेक्ट करने का, क्या क्या मेथड है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ से पिछले लेक्चर में हम लोगों ने छोड़ा था। क्या वहाँ पर देखा था हम लोगों ने, स्टडी डिज़ाइन या रिसर्च डिज़ाइन में क्या देखा था कि जो क्वांटिटेटिव होती है ना, वो क्वांटिटेटिव का मतलब कि 10 किलो मेरे को चीनी लेना है 10 किलो। लेकिन जो क्वालिटेटिव होती है ना, मतलब चीनी का क्वालिटी क्या है वो बताती। ठीक है, अब आप बताइए कि हमको अगर मेजर करना है किसी चीज़ का डाटा, तो क्वालिटी अच्छी तरीके से मेज़र कर पाएंगे या 10 केजी चीनी है उसको अच्छी तरीके से मेज़र कर पाएंगे, बताइए। सो 10 केजी चीनी है उसको हम अच्छी तरीके से मेज़र कर पाएंगे, मीन्स क्वांटिटेटिव को हम लोग अच्छी तरीके से मेज़र कर पाएंगे, बिकॉज क्वालिटेटिव हमेशा वेरी करते रहता है, क्वालिटी हमेशा वेरी करते रहता है। यस और नो? यस। सो मीन्स व्हाट, हमारा क्वांटिटेटिव मेजरिंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग डाटा मेज़र करना है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज़ की, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में वैल्यू चेंज होते रहता है, इस कारण डाटा मेज़र करना इज़ नॉट ईजी प्रोसेस। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग सबसे पहला चीज़ है उसमें देखेंगे दैट इज़ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, दैट इज़ क्वांटिटेटिव एंड व्हाट, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो क्या हम लोगों ने बात किया था, ये रिजिड है ना, और ये क्या, ये वैलिडिटी और रिलायबिलिटी इसकी, ठीक है, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं जो भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, है ना। उसके बाद क्या किए थे, ये प्री डिटर्मिन्ड होता है। प्री डिटर्मिन्ड का मतलब पहले ही तय होता है कि हमको ये स्टेप को फॉलो करना है, इस चीज़ को यूज़ करना है अपना रिसोर्स के अंदर। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्वालिटेटिव में बात किया था क्या, ये फ्लेक्सिबल होता है, मीन्स ये चेंज करते रहता है, इसे हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, इसके इंस्ट्रूमेंट जो है वो चेंज होते रहते हैं, है ना, इंस्ट्रूमेंट हमारा करेक्ट ज़्यादा करेक्ट नहीं बताता। ठीक है, उसके बाद क्या, ये डज नॉट प्री डिटर्मिन्ड, इसे हम लोग पहले प्री डिटर्मिन्ड नहीं कर सकते। यस और नो? यस। तो ये तो हम लोगों ने पिछली क्लास में ही किया था। ठीक है, लेकिन अब बात आते हैं, अगर आगे हम लोग बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव का मतलब है कि हम लोग क्वांटिटेटिव में आराम से किस फॉर्म में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम लोग कैटेगरी बना सकते हैं, और कैटेगरी बना करके हम लोग क्या, न्यूमेरिकल का यूज़ कर सकते हैं, किसमें, क्वांटिटेटिव में। बट क्वालिटेटिव में हमारा क्या, क्वालिटी बताता है, न्यूमेरिकल का यूज़ नहीं कर सकते। वाई? कैटेगरी नहीं बना सकते, वाई? बिकॉज डाटा फ्लक्चुएट करते रहता है, फ्लेक्सिबल है। यस और नो? सो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। ओके, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब समरी टाइप में हम लोगों को लिखना। ठीक है, कैसा क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, बिल्कुल वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना। लेकिन हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकली मेज़र कर सकते हैं और क्या, कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट, क्वांटिटेटिव डाटा को। गेटिंग? तो ये चीज़। अब आगे बात आते हैं, इसके बाद आता है मिक्स्ड। ओके, इसके बाद आता है हमारा मिक्स्ड वाली पार्ट।
ठीक है। मिक्स्ड स्ट्रैटेजी, मिक्स्ड स्ट्रैटेजी किसे कहते हैं? मिक्स्ड स्ट्रैटेजी कहते हैं कि हम लोग क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों का यूज़ करें, क्वांटिटेटिव दोनों का यूज़ करें, उसे कहते हैं हम लोग मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। ओके, तो अब देखिए क्या करेंगे कि हम लोग पहले क्वालिटेटिव का यूज़ करेंगे, ठीक है, मतलब हम लोग पहले समरी की तरीके से बिल्कुल डाटा को कलेक्ट करेंगे, गेटिंग, या हम लोग डाटा कलेक्ट करने के लिए गए, ठीक है, हम लोग बिल्कुल समरी की तरह से डाटा कलेक्ट किए, गेटिंग। उसके बाद हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखने के बाद हम लोग क्वांटिटेटिव का यूज़ करके यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, दैट इज़ कैटेगरी में उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, और यह चीज़ हम लोग न्यूमेरिकल अप्लाइड करेंगे। ओके, सो हमारा मिक्स्ड स्ट्रैटेजी किसे कहता है? जब हम लोग क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी और क्वालिटेटिव स्ट्रैटेजी दोनों का यूज़ करें। पहले क्वालिटेटिव का यूज़ करें, मतलब हम लोग समरी टाइप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लोग इन्फॉर्मेशन लें, डाटा कलेक्ट करें, और उसके बाद हम लोग उस डाटा को हम लोग क्या करें, उस डाटा को हम लोग न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं कैटेगरी में डिवाइड करके। सो दिस इज नोन एज व्हाट? मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। गेटिंग एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? ओके, सो नेक्स्ट वन, so next our topic is what? Next our that is type of data collection, that is important। यही हमारा मेन लेक्चर आज का, यही इसी टॉपिक को, that is type of data collection। ओके, फिर से अगर आप वीडियो लेक्चर को अगर आप नोट्स के साथ देखते हैं, यहाँ पर मैं नोट्स ओपन किया हुआ हूँ, ठीक है, वही नोट्स जो सेम नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे शो कर रहा होगा, वही नोट्स। तो अगर आप करते हैं तो मैंने बहुत लगभग ये पेज लगभग 35 या 40 पेज के अप्रॉक्स की थी, मैंने इसे लगभग 10 पेज में इसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, वो भी 10 पेज में, ज़्यादा फिगर होने के कारण 10 पेज, ठीक। तो इसलिए अगर उस चीज़ का इस्तेमाल करके आप इस लेक्चर को देखते हो तो आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं, दैट इज़ टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन की क्या क्या टाइप होती है, ठीक है, ये चीज़ या मेथड कहिए, टाइप कहिए, बात बराबर है। ओके, सो इसका दो होता है। सबसे पहला प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स से डाटा कलेक्ट करना, और सेकेंड हमारा सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स से डाटा कलेक्ट करना। ओके, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। अब बात आता है प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या हो। हम लोग बचपन में अगर एडमिशन स्कूल में लेते हैं तो क्या कहते हैं, प्राइमरी में एडमिशन लिया बच्चे ने, है ना। प्राइमरी का मतलब क्या, स्टार्टिंग, अभी पढ़ाई का स्टार्ट हुआ। वैसे ही अगर हम लोग डाटा पहली बार कलेक्ट करने जाए, खुद से जाएं कलेक्ट करने के लिए, पहली बार जाए कलेक्ट करने के लिए, समझ रहे हैं ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी सोर्स। और सेकेंडरी का मतलब क्या है, सेकेंडरी का मतलब है कि वो डाटा ऑलरेडी मार्केट में है और उस डाटा का यूज़ करके हम लोग काम करें, समझ रहे कि नहीं। अगर हमको डाटा चाहिए, हम लोग खुद जा करके डाटा कलेक्ट करें, तो उस चीज़ को कहते हैं प्राइमरी। एंड सेकेंडरी किसे कहते हैं, हमारा मार्केट में अवेलेबल है डाटा, गेटिंग और नॉट, तो उसे हम लोग सेकेंडरी। दैट इज़ अगर आप अपना नोट्स बनाते हैं, खुद का नोट्स बनाते हैं, दैट इज़ जो प्राइमरी नोट्स। बट अगर आप दूसरे का नोट्स यूज़ कर रहे हैं या कुछ यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ जो सेकेंडरी सोर्स। यस और नो? यस। सो दिस पार्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो हमारा अगर प्राइमरी की बात करें, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फर्स्ट अप्रोच या फर्स्ट इंफॉर्मेशन, जो कहना है कहिए। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड अप्रोच, ठीक है। अब प्राइमरी भी देखिए 3 पार्ट में, ठीक है, प्राइमरी का भी कितना पार्ट, 3 पार्ट। सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, 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 ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि आप प्राइमरी में मतलब आप खुद जा करके डाटा कलेक्ट करेंगे। ऑब्जर्वेशन का मतलब आप गए डाटा कलेक्ट करने के लिए, आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, आप उनको ऑब्जर्व करके डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब हो सकता है आप उनके माहौल में जा कर के ढल जाएं, उनके इन्वायरमेंट में जा कर के आप ढल जाएं और फिर आप डाटा कलेक्ट करें। अब सपोज़ बात किया जाता है, अगर आप रूरल इलाके में जाते हैं डॉरी जैसे इशू को लेकर के, तो क्या होगा, वहाँ पर लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देंगे,
इस पर डाटा नहीं देंगे, सही सही डाटा नहीं देंगे, है ना, तो आप क्या करेंगे? हो सकता है कि आप एक चाय का दुकान वो रोड पे खोल ले, गाँव वगैरह सब के बगल में, है ना, 1-2 सालों में आप वहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे अपना, समझ रहे हैं ना। तो ऑब्जर्वेशन इस तरीके से हम लोग करें, ठीक है, तो उसे हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अगर हम लोग इस तरीके से डाटा कलेक्ट करें तब हम लोग खुद जाएं, खुद अनुभव करें, खुद ऑब्जर्व करके डाटा कलेक्ट करें। ऑब्जर्वेशन के भी कितने टाइप? ऑब्जर्वेशन के भी 2 टाइप। पहला पार्टिसिपेशन और दूसरा नॉन पार्टिसिपेशन। पहला पार्टिसिपेशन और दूसरा नॉन पार्टिसिपेशन। ओके, तो अब देखिए पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हुआ कि आप वहाँ गए और वहाँ पर आप खुद गए और वहाँ पर दुकान आप चाय का खोल ली गांव के बगल में, दैट इज़ यू पार्टिसिपेट, है ना। आप गए गांव में घुल गए, मिल गए और उसके बाद आप ऑब्जर्व कर रहे, खुद कर रहे हैं, दैट इज़ आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यस और नो। नॉन पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हुआ कि आप घुले मिले नहीं हैं, आपने हो सकता है किसी और को भेज दिया, आप पार्टिसिपेट डायरेक्टली नहीं कर रहे, गेटिंग और नॉट। सो दिस मीन्स कि पार्टिसिपेशन एंड नॉन पार्टिसिपेशन। सो ऑब्जर्वेशन आर द 2 टाइप। आप तो चाहे तो आप खुद जा सकते हैं, चाहे आप दूसरे को भेज सकते हैं। सो दैट इज ओके। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? नॉन पार्टिसिपेशन का मतलब यहाँ पर कह सकते हैं पैसिव इन्वॉल्वमेंट। ओके, पैसिव इन्वॉल्वमेंट। और पार्टिसिपेशन का मतलब वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, ये चीज़। ओके, अब हम लोग का नेक्स्ट टाइप क्या आता है? नेक्स्ट टाइप हमारा आता है डेट इज़ व्हाट। उससे पहले हम लोग इसमें देखते हैं इसकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, इसमें किस किस तरीके के प्रॉब्लम हो सकते हैं। डेट इज़ ऑब्जर्वेशन हम लोग जानते हैं 2 तरीके के, पार्टिसिपेशन, नॉन पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेट करना, नहीं पार्टिसिपेट करना। अब बात आता है प्रॉब्लम किस तरीके का। प्रॉब्लम, अब देखिए, अगर गांव वालों को पता चल गया कि बाहर से कोई शहर से आए हैं पढ़े लिखे लोग जो चाय का दुकान खोल करके वो हमारे जो डॉरी है उसके ऊपर कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, बाहर का जानकार आदमी है, ठीक है, वो जानकारी खुफिया है, तो ये सब अगर हो गया तो फिर लोग आपके पास कुछ शेयर करना बंद कर देंगे, है कि नहीं। तो इस तरीक़े से अगर आपका गलती से भी अगर लीक हो गया आइडेंटिटी, समझ रहे हैं, तो लोग आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको डाटा देना बंद कर देंगे। यस और नो। सो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। ठीक है, फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, आपने रिकॉर्ड किया 1-2 सालों का डाटा, लेकिन जब वो डाटा को आप यूज़ करने जाएंगे तब उस टाइम आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं। जब आप उस डाटा को सही में इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो 2 टाइप का प्रॉब्लम, गेटिंग और नॉट। सो ये चीज़ आपके नोट्स में अवेलेबल है, तो वहाँ से आप बिल्कुल देख करके चल सकते हैं। ओके ओके, फिर हमारा आता है सिचुएशन, सिचुएशन इन विच ऑब्जर्वेशन कैन मेड। ऑब्जर्वेशन कैन मेड, कौन से सिचुएशन में हमारा ऑब्जर्वेशन करना है? पहला नेचुरल, नेचुरल, ठीक है। नेचुरल का मतलब क्या हुआ कि आप वही बिल्कुल हुआ गांव वाला केस। गांव में जाकर के आपने चाय का दुकान खोल लिया, कोई इफेक्ट नहीं, ना ही गांव वाले को जानकारी कि आप कौन है, ठीक है, बिल्कुल जैसे गांव वाला अपना उनका डेली का जो रूटीन था वही रूटीन उनकी है, समझ रहे। तो बिल्कुल नेचुरल, मतलब आप नेचुरल में जाकर के बिल्कुल ढल गए। येस और नो, जो हमारा पहले से था, ऑलरेडी था, आपको डाटा चाहिए, आप उसमें जाकर के ढल गए, आपने चेंजेस नहीं किया। लेकिन दूसरा क्या हो सकता है हमारा? दूसरा है कंट्रोल्ड। ओके, कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड का मतलब क्या हुआ ये समझिए। कंट्रोल्ड का मतलब हुआ कि आप जानते हैं कि गांव में जाना रिस्की हो सकता है। अगर चाय वाला दुकान पता चल गया कि मैं बाहर का खुफिया हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ तो मेरे लिए रिस्की हो सकता है। तो क्या करेंगे? हो सकता है कि वो अपने से एक अरेंजमेंट बनाए, कुछ लोगों का अपने से गांव वालों के जैसा अरेंजमेंट बनाए और वहाँ से वो डाटा कलेक्ट करें,
समझ रहे कि नहीं? तो इस तरीक़ा से कंट्रोल्ड, ये सुनो, नेचुरल का मतलब बिल्कुल कोई छेड़खानी नहीं, जो हमारा था बिल्कुल वही है, उसमें जाकर के मैं ढल। कंट्रोल का मतलब मैंने खुद से एक इन्वायरमेंट वैसा कलेक्ट किया और उससे डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, ये सुनो। सो दिस इज़ द टू टाइप, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन का ये हुआ कि पार्ट क्या है, पार्टिसिपेशन, नॉन पार्टिसिपेशन, गलती या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारा किस ऑब्जर्वेशन किस सिचुएशन में करना है, नेचुरल, फिर कंट्रोल्ड, गेटिंग। अब हमारा आता है नेक्स्ट वन, दैट इज़ व्हाट, अब हमारा नेक्स्ट वन आता है दैट इज़ व्हाट, हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू, इंटरव्यू का मतलब क्या हुआ, हम लोग जा करके इंटरव्यू ले, ठीक है। हमको डाटा कलेक्ट करना है, तो डाटा कलेक्ट करने का एक तरीका तो ऑब्जर्वेशन देगा, सेकेंड तरीका हमारा क्या, इंटरव्यू है, ठीक है। क्या, इंटरव्यू। हम लोग हो सकता है फेस टू फेस जा करके ले, वर्बल ले, ऑनलाइन ले, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरव्यू ले सकते हैं। अब इंटरव्यू भी देखिए, यहाँ पर इंटरव्यू जो भी होते हैं वो हमारे कितने तरीके के होते हैं इंटरव्यू, दैट इज टू। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्ड, दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आर ऑफ द टू। स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या हुआ, ठीक है, और अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या हुआ। स्ट्रक्चर्ड का मतलब हुआ कि आप लोग जैसे नायक मूवी आती थी, तो उसमें जो इंटरव्यू जो अनिल कपूर ने लिया था, ठीक है, तो वो क्या है, बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में है। अगर पीएम मोदी का इंटरव्यू लेना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में होगा। मतलब पहले से क्वेश्चन तय होगा कि मेरे को ये पूछना, इससे रिलेटेड ये, दैट इज स्ट्रक्चर बेस्ड, गेटिंग और नॉट, यस। सो स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, रिमेंबर योर नायक मूवी, ये सुनो, दैट इज वो हमारा इंटरव्यू जो था वो स्ट्रक्चर बेस्ड, पहले से क्वेश्चन प्री डिटर्मिन्ड होती है कि मेरे को ये पूछना, ये काम करना, समझ रहे कि नहीं। तो इंटरव्यू हम लोग वैसे। और क्या हो सकता है इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या हुआ, अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब हुआ कि जैसे अगर यूपीएससी में अगर आप इंटरव्यू देने के लिए गए, तो वहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से वहाँ पर जो पूछने वाले रहते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछते, वो पहले से तय नहीं किए हुए रहते कि मेरे को ये पूछना, मेरे को ये पूछना। वो पर स्टूडेंट की जो उनके माइंड में उस टाइम आई हो, स्टूडेंट के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, स्टूडेंट किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है उसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चन अटेम्प्ट देते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। सो वो हमारा क्या, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, गेटिंग और नॉट, यस। सो ये अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या हुआ, यूपीएससी वाले, ठीक है। अब देखिए जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है ना, वो ज़्यादातर कहाँ यूज़ होती है, दैट इज़ क्वान्टिटेटिव में होती है, क्वान्टिटेटिव में होती है। क्वांटिटेटिव का मतलब हम लोग क्या जानते थे, प्री डिटर्मिन्ड, यस और नो, यस। अब पहले से पता है तो पहले से क्वेश्चन हम लोग नहीं बना करके रखेंगे, यस और नो, यस। तो हमारा स्ट्रक्चर्ड किस केस में, क्वांटिटेटिव के केस में। लेकिन बात करते ये अनस्ट्रक्चर्ड किस केस में, क्वालिटेटिव के केस में, क्वालिटेटिव। वाई, बिकॉज ये प्री डिटर्मिन्ड नहीं होता है, हम लोग सिचुएशन के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन तैयार करते हैं। क्वालिटेटिव में यही तो था, वेरिएबल होता है, सिचुएशन के हिसाब से ढलते हैं, ठीक है, पहले से नहीं जान सकते, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड टाइप इंटरव्यू होता है, किसमें, हमारा क्वालिटेटिव, गेटिंग और नॉट, यस। अब हमारा आगे आता है दैट इज, अब हमारा आगे आता है कि इंटरव्यू का इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेज बताइए एंड डिसएडवांटेज बताइए, ठीक है। अब हमारा आता है कि इंटरव्यू का हमारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताइए इंटरव्यू का। सो वन सेकेंड प्लीज, ओके। हमारा इंटरव्यू का क्या एडवांटेज है, तो देखिए इंटरव्यू का क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहला इंटरव्यू का एडवांटेज है कि आप अगर किसी का इंटरव्यू जा कर के ले रहे हैं ना, तो आपको डेप्थ में डाटा मिलेगी, डेप्थ में आपको डाटा मिलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मतलब डाटा मिलेगी, है ना, और बहुत ज़्यादा डाटा मिलेगी जो आप खोज रहे हैं ना, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स वे में डाटा मिलेगी, यस और नो, यस। सो पहला हमारा क्या है इसका एडवांटेज कि दैट इज एप्रोप्रिएट कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, ओके, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। सेकेंड क्या है, डेप्थ इन
डेप्थ इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। हम लोग इंटरव्यू लाइव जा कर के ले रहे हैं तो क्या है, बिल्कुल हमें अच्छा नॉलेज, हमें बहुत ज़्यादा, हमें बिल्कुल पता चलेगा। जैसे नायक मूवी में बिल्कुल खोल दिया, बिल्कुल है ना, उसी तरीके से डेप्थ में बिल्कुल खोल देगा। गेटिंग और नॉट? यस। आगे हम लोग बात करते हैं, दैट इज़ फिर क्या, यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, एक्सप्लेन्ड होगा। क्वेश्चन कैन बी एक्सप्लेन्ड, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन एक्सप्लेन्ड होगा, मतलब हम क्वेश्चन उन्हें बताएंगे, हम खुद उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, लाइव उन्हें जा करके एक्सप्लेन करेंगे। यस और नो? तो दिस आर द एग्जाम्पल, दैट इज एडवांटेज। फिर हमारा क्या है, दैट इज डिसएडवांटेज। हमारा क्या है, डिसएडवांटेज है, दैट इज क्या, टाइम कंज्यूमिंग, है ना, टाइम ज़्यादा लगेगा, एंड एक्सपेंसिव। अब आप मोदी को बुलाइएगा इंटरव्यू लेने के लिए तो वो तो महंगा पड़ेगा ही ना, है ना। अब देखिए क्वालिटी जो है डाटा का, क्वालिटी ऑफ डाटा डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन। यस और नो? डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन, मतलब हमारे डाटा का क्वालिटी डिपेंड करता है उनके साथ कैसा इंटरेक्शन है कि नहीं। अब हो सकता है कि मोदी साहब एनडीटीवी में पहुंच जाए तो वहाँ पर इंटरेक्शन ख़राब होगी तो क्वालिटी ऑफ डाटा ख़राब होगी, लेकिन वही आज तक में पहुँच जाए तो वहाँ पर क्वालिटी इंटरेक्शन अच्छी होगी तो क्वालिटी अच्छी होगी डाटा। गेटिंग और नॉट? यस। फिर हमारा क्या है, दैट इज़, फिर हमारा है दैट इज़ क्वालिटी ऑफ डाटा डिपेंड अपॉन इंटरव्यूअर। क्वालिटी ऑफ डाटा डिपेंड अपॉन इंटरव्यूअर। अब सपोज क्या हुआ कि जिस दिन मोदी साहब का इंटरव्यू था उस दिन मोदी साहब की तबीयत ख़राब थी या उनका गला अच्छा नहीं था, है ना, तो हमारा इंटरव्यू का डाटा जो है वो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। यस और नो? जिनसे हम इंटरव्यू लेने वाले। सो दैट इज़ द डिसएडवांटेज। ओके, एक दो और है जो इसके अंदर लिखा हुआ है। गेटिंग? ओके, ये चीज़। अब देखिए हमारा अनस्ट्रक्चर्ड का भी है ना, अनस्ट्रक्चर में भी 3-4 टाइप आते हैं। अनस्ट्रक्चर के भी टाइप होते हैं, दैट इज़ इन डेप्थ इंटरव्यू, और क्या, फोकस ग्रुप इंटरव्यू, नैरेटिव, ओरल हिस्ट्री। इन डेप्थ इंटरव्यू मतलब डेप्थ में कोई ग्रुप है उसका मैंने डेप्थ में इंटरव्यू लिया। फोकस्ड ग्रुप इंटरव्यू मतलब वो ग्रुप में से हमने 3-4 को फोकस करके उनका इंटरव्यू लिया। यस और नो? 3-4 को। फिर हमारा क्या, नैरेटिव का मतलब हम लोगों ने लीक करके, मतलब इंटरव्यू एक तरीके से लीक करके लिया। ठीक है, जैसे जाते हैं ना घर के, जैसे अगर टाइम्स ऑफ इंडिया वाले या इकोनॉमिक्स टाइम वाले हमारे जाते फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, वहाँ पर वो नैरेटिव वे में इंटरव्यू लेते हैं। ये सुन लो, लिख करके कल का न्यूज़पेपर में आता है, बिल्कुल नैरेटिव वे में। ओके, नेक्स्ट ओरल हिस्ट्री। ओरल हिस्ट्री का मतलब जैसे कि कॉल पर इंटरव्यू लेना। ये सुन लो, उन्होंने फ़ोन पे बात किया और उसके बाद वहाँ पर इंटरव्यू लेना, और वैसे भी न्यूज़पेपर में आते हैं। गेटिंग और नॉट? यस। सो इस तरीक़ा का अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टाइप आता है, दैट इज़ अगर हम लोग स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की सबसे मेन बात करते हैं ना, तो वो क्या है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की सबसे मेन बात ये है कि ये हमेशा यूनिफॉर्म हमारा देगा इंफॉर्मेशन, हमेशा यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन देगा। कौन? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, क्योंकि हमें पता है कि हमको क्या चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन तैयार किया और उसके बाद उस क्वेश्चन को मैंने पूछा, तो बिल्कुल यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन देगा। ओके, जैसे अगर नायक मूवी की बात करें तो पहले से पता था कि मेरे को ये सवाल पूछना, ठीक है, उनको बिल्कुल बजाना है। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल तैयार किया और उनको बचा भी दिया, जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो मेरे को मिल भी गया। दैट इज़ व्हाट यूनिफॉर्म। यस और नो? बट यहाँ पर क्या चेंज होते रहता है, नॉट यूनिफॉर्म इन व्हाट अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू।
गेटिंग और नॉट। तो स्ट्रक्चर्ड किसे कहते हैं, याद रखिएगा, नायक मूवी। एंड अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या, दैट इज यूपीसी का इंटरव्यू लेने के लिए गए। समझ रहे हैं कि नहीं, ये चीज़। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन दैट इज थर्ड टाइप हमारा क्या आता है, क्वेश्चनिंग। थर्ड टाइप हमारा आता है क्वेश्चनिंग। ओके, क्वेश्चनिंग किसे कहते हैं, क्वेश्चनिंग का मतलब है कि हम लोग राइटिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चन और इनका आंसर हमें कौन देते हैं, रिस्पोंडेंट। ओके, रिस्पोंडेंट, गेटिंग और नॉट। हम लोग क्वेश्चन तैयार करेंगे, ठीक है, कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या हमें डाटा चाहिए, उस बेसिस पे हम लोग क्या क्वेश्चन तैयार किए, और क्वेश्चन तैयार करने के बाद हम लोग का क्वेश्चन का आंसर कौन देंगे, दैट इज रिस्पोंडेंट देंगे। गेटिंग और नॉट। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चनिंग, इस तरीके से। ओके, देखो क्वेश्चनिंग में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चनिंग में आपका इजी लैंग्वेज होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है इसमें, इजी लैंग्वेज बिल्कुल होना चाहिए। समझ रहे कि नहीं, क्वेश्चनिंग में हमारा बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पूछना है। ओके, नेक्स्ट वन हमारा क्या है, नेक्स्ट वन है कि इस तरीके से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके हमको क्वेश्चन नहीं पूछना, ज़्यादा घुमा करके क्वेश्चन नहीं पूछना, प्री डिटर्मिन्ड क्वेश्चन नहीं पूछना। मतलब कि पहले से ही बोल दे कि आप अगर स्मोक करते हैं तो बताइए आपके लिए कितना हानिकारक है। तो पहले से हमको डिटर्मिन नहीं करना है कि वो स्मोक करते हैं या नहीं करते। समझ रहे हो कि नहीं। उसी तरीके से बायस्ड, हमें बायस्ड क्वेश्चन नहीं पूछना है। दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट अभी है, ठीक है, बेरोजगारी अभी है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप बायस्ड हो गए, आप अनबायस्ड नहीं, आप कह दे कि बेरोजगारी है, आप बिल्कुल बायस्ड है। यस और नो। सो इस तरीके से एक साइडेड डेडिकेटेड होकर के क्वेश्चन नहीं पूछना। समझ रहे हो। तो ये सब क्वेश्चन अगर पूछना है आपको सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल वेल डिफाइंड मैनर से बिल्कुल क्वेश्चन आपको लिखना है और पूछना। गेटिंग और नॉट, यस। अब क्वेश्चन भी देखिए बहुत तरीके के होते हैं। पहला हो सकता है कि क्वेश्चन आप मेलिंग करके पूछे, है ना, दैट इज जीमेल के ऊपर क्वेश्चन पूछे। आपको जो डाटा चाहिए, आपने क्वेश्चन तैयार किया बिल्कुल इजी वे में, नॉर्मल वे में, और आप हो सकता है कि जीमेल के ऊपर आप लोग उन्हें भेजें और क्वेश्चन करें। यस और नो। जैसे हम लोगों की सारे की जीमेल के ऊपर आते रहती बहुत सारे मैसेजेस, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह ये सब आते ही रहती है, तो उस तरीके से कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, मतलब रिस्पोंडेंट से हमारा ना ही तो लाइव कांटेक्ट है, ना ही वो हमें जानते हैं, ना ही हम उनको अच्छी तरीके से जानते हैं। सिर्फ उनका हमें क्या चाहिए, जीमेल आईडी चाहिए। यस और नो, उनका जीमेल चाहिए, है ना। तो इस कारण यहाँ पर जो है बिल्कुल लो रेट है रिस्पॉन्ड करने का, लो रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग। यस और नो, किसमें, जीमेल बारे में। गेटिंग और नॉट, यस। उसके बाद हमारा क्या आता है, हो सकता है आप क्वेश्चन कलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, मतलब आप कलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है आपको अगर डाटा चाहिए किसी चीज़ के ऊपर, तो आप अपने कॉलेज में गए, किसी कॉलेज में गए, ठीक है, और अपना क्वेश्चन जो है कॉलेज के क्लास में जा कर के या फिर सेमिनार हॉल में, बाहर फील्ड में जा कर के आप वहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है, वहाँ पर आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, वहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, 10, 20, 50 लोगों को आप लाइव जा कर के वहाँ पर बताएंगे क्या क्वेश्चन है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम लोग क्वेश्चनिंग करना चाह रहे हैं, क्यों हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। जब आप कॉलेज आते तो वहाँ पर आपको ज़्यादा आंसर मिलेगा। ये सर नो, जब आप कॉलेज स्कूल में जा कर के डाटा कलेक्ट करते हैं, आप बताइएगा क्या है नहीं है, उसके ऊपर आपको ज़्यादा डाटा मिलेगा। मतलब यहाँ पर लो रेट नहीं है, यहाँ पर हाई रेट है। यस और नो, हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। ओके, एनी प्रॉब्लम नहीं। फिर हमारा क्या आता है, दैट इज ऑनलाइन क्वेश्चनिंग। फिर हमारा ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब हुआ हमने कोई वेबसाइट बना लिया, ठीक है, हमने कोई वेबसाइट बना लिया और वेबसाइट बनाने के बाद हम लोग उस तरीके से क्वेश्चनिंग करें।
हमने जैसे कि वेबसाइट बना लिया, फिर हमने यूट्यूब है तो यूट्यूब में हमने एडवर्टीज़मेंट के लिए पैसे दे करके वो मैं डाटा के लिए यूट्यूब पे मैं उसे एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ ताकि लोग वहाँ से दे सके। यस, हाँ या ना आती है ना ऐसा सजेशन, आप इन्हें पसंद करते हैं हाँ या ना, यस और नो। तो उस तरीके से भी हम लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? ऑनलाइन वेबसाइट। लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर है हमारा दैट इज़ रिस्ट्रिक्शन कि आपको पता होना चाहिए, है ना। हमारा लिमिटेशन क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट को कैसे यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे। गेटिंग और नॉट? यस। अ लास्ट टाइप आवर दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन इन पब्लिक प्लेस। मतलब अब आप पब्लिक प्लेस में जा कर के अपने डाटा अपना क्वेश्चनिंग करेंगे, वहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे क्वेश्चनिंग करके। मतलब सपोज़ आप सीपी चले गए, ठीक है, सीपी गए और वहाँ पर लोगों से क्वेश्चनिंग करने लगे, वहाँ से डाटा कलेक्ट करने लगे। यस और नो? हो सकता है आप कहीं भी पब्लिक प्लेस में गए और वहाँ से डाटा कलेक्ट करने लगे। सो दैट इज़ आवर फोर्थ टाइप। गेटिंग और नॉट? सो क्वेश्चनिंग क्या होता है? क्वेश्चनिंग होता है कि मैंने बिल्कुल सिंपल वे में, अच्छे वे में, ना ही मेरे को प्री डिटर्मिन पहले से होना है, ठीक है, ना ही हमें बायस्ड होना है। समझ रहे कि नहीं? तो ये सब चीज़ को फॉलो करते हुए जब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ तो उसका आंसर रिस्पॉन्डेंट देते। मैं हो सकता है वो क्वेश्चन मेल के ऊपर पूछूँ जिसका लो रेट है बिल्कुल, ठीक है, ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ सकती। सेकेंड हो सकता है कि मैं कलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वहाँ पूछूँ, मतलब स्कूल जाऊँ, कॉलेज जाऊँ, वहाँ पर जा कर के डाटा कलेक्ट करूँ। थर्ड हो सकता है दैट इज़ ऑनलाइन मैं वेबसाइट करके और वहाँ से मैं एडवर्टाइज़ करके वहाँ से मैं डाटा कलेक्ट करूँ। और हमारा फोर्थ क्या है? दैट इज़ आवर पब्लिक, ठीक है, पब्लिक प्लेस पे जा कर के मैं अपना डाटा कलेक्ट करूँ। सो दिस आर द टाइप ऑफ व्हाट, हमारा ये टाइप हुआ दैट इज़ मेथड एंड टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? नहीं। तो अब हम लोग आते हैं दैट इज़ ओके, ये क्वेश्चनिंग है ना, इसमें अंदर दो चीज़ और आती है। पहला दैट इज ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग। ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग, पहला ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब क्या हुआ? आप बिल्कुल, ओपन का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल खुल करके। गेटिंग और नॉट? आप बिल्कुल खुल करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ भी पूछ रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से, समझ रहे हैं? तो उसे क्या कहते हैं? ओपन एंडेड। आप प्री डिटर्मिन्ड नहीं है। गेटिंग और नॉट? तो ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग उसे। अब बताइए ये ओपन एंडेड प्री डिटर्मिन्ड नहीं है तो किस में यूज़ होगा बताइए? दैट इज़ क्वालिटेटिव में। गेटिंग और नॉट? यस। मतलब क्वालिटेटिव में हमारा किस तरीका का क्वेश्चन यूज़ होता है? ओपन एंडेड क्वेश्चन। पहले से हम लोग डिटर्मिन्ड नहीं होते हैं, हम लोग ओपन एंडेड रहते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते। बट क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन क्या है? ओके, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन क्या है? क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन का मतलब है कि मैं पहले से प्री डिटर्मिन्ड नहीं होऊंगा। समझ रहे कि नहीं? हम पहले से प्री डिटर्मिन्ड, मैंने क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे तैयार किया। दैट इज क्या आप शादी कर चुके हैं? ठीक है, ये चीज़ दैट इज़ अनमैरिड, दैट इज़ yes नो, इस तरीके से। सो हम प्री डिटर्मिन्ड, पहले से डिटर्मिन्ड है कि ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा दैट इज़ 2 ऑप्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चन को क्या कहते हैं? क्लोज्ड। समझ रहे हैं क्या कहते हैं हम लोग? क्लोज्ड, जिसमें क्या चीज़ हम लोग येस नो में पूछते हैं, ठीक है, येस नो में ऑप्शन दे करके। क्लोज्ड एंडेड किसे कहते हैं? क्लोज्ड एंडेड में हमारा दैट इज़ हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर करेंट मैरिटल स्टेटस। ठीक है, आप अपने शादी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे बताइए? समझ रहे हैं? तो ओपन एंडेड में क्या होता है कि इसमें क्वालिटेटिव का यूज़ होता है। और क्वालिटेटिव में हम लोग क्या देखे थे? दैट इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना, समरी के फॉर्म में लिखना। तो यहाँ पर क्या होगा? समरी के फॉर्म में बिल्कुल लिखा जाएगा। यस और नो? यस। समझ रहे ना? लिंक
लिंक वहाँ से जोड़ी। दैट इज़ क्वालिटेटिव में पढ़ा, डिस्क्रिप्टिव समरी के फॉर्म में लिखना। ओपन एंडेड क्वालिटेटिव है, मतलब कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, समरी के फॉर्म में हमारा आंसर आए, रिस्पोंडेंट्स, समझ रहे हैं। लेकिन क्लोज एंडेड का मतलब क्वालिटेटिव में यूज़ है, मतलब कि हमारा वो क्या था, दैट इज़ हम लोग का न्यूमेरिकल हो, कैटेगरी में डिवाइड हो, तो इस तरीके से कैटेगरी में देखिए डिवाइड है, येस और नो, गेटिंग और नॉट। तो यस, दिस इज ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। एनी प्रॉब्लम? सो आवर टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन इज सॉल्व्ड, समझ रहे हैं? ओके, सो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज हाउ टू फॉर्मुलेट इफेक्टिव क्वेश्चन। कैसे हम लोग इफेक्टिव क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करें, ये मैंने बता दिया है कि कैसे करेंगे। सबसे पहला चीज़ कि हम लोग सिंपल, बिल्कुल है ना, हम लोग सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे। ओके, फिर दैट इज़ एम्बिगुअस क्वेश्चन हमें नहीं पूछना है। फिर हमें क्या चाहिए, डबल वर्ल्ड क्वेश्चन नहीं पूछना है, दैट इज़ डबल मीनिंग की क्वेश्चन नहीं पूछनी है। एक ही क्वेश्चन में दो आंसर या दो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, यस और नो। फिर उसका क्या होता है, डज नॉट आस्क लीडिंग क्वेश्चन, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग, यस और नो, इज नॉट इट। मतलब हम लोग पहले ही से प्री डिटर्मिन्ड हो गए हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। हाँ यार, ऐसे सही में बोल रहा हूँ ना। सो दिस इज़ नॉट अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज आप प्री डिटर्मिन्ड, आप नहीं तय कर सकते कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है या कम रहा है। वो पीपल या जिन पर से आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं उनके ऊपर छोड़िए। फिर हमारा क्या आता है, डज नॉट आस्क क्वेश्चन दैट आर बेस्ड ऑन प्री एजम्पशन, दैट इज अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो आपको किस तरीके से हानिकारक होगा। आप पहले से ना प्री डिटर्मिन्ड हो गए कि वो जिनसे मैं कर रहा हूँ वो सिगरेट पी रहे हैं। सो इस तरीके का नहीं यूज़ करना है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मुलेट कर सकते हैं अच्छे क्वेश्चन को, ये सब चीज़ों को अवॉइड करके। ओके, अब आता है कंस्ट्रक्टिंग इंस्ट्रूमेंट इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओके, क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारा इंस्ट्रूमेंट कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे? ओके, तो ये अब देखिए बात क्या आता है कि हम लोग क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, तो क्वांटिटेटिव हमारा क्या है, प्री डिटर्मिन्ड है। हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, डाटा अच्छी तरीके से बिल्कुल मेज़र करते हैं, ठीक है। दैट इज़ हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोग न्यूमेरिकली का यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं, है ना। किसमें, क्वांटिटेटिव। हम लोग क्वांटिटेटिव की बात करें तो अगर आप इंस्ट्रूमेंट को अच्छी तरीके से मेज़र नहीं किए, अगर आपने अच्छी तरीके से अपने इंस्ट्रूमेंट को मेज़र नहीं किया तो क्या आपका मैथमेटिकली भी क्या होगा, वो गलत होगा। न्यूमेरिकली भी क्या होगा, वो गलत होगा। स्टैटिकली भी वो क्या होगा, गलत होगा। आपका वैलिडिटी एंड रिलेबिलिटी वो भी क्या होगा, गलत होगा। तो इसलिए हमारा इंस्ट्रूमेंट अच्छी तरीके से मेज़र करना क्वांटिटेटिव रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। गेटिंग और नॉट? यस, वही यहाँ कर रहा है, दैट इज़ अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च मस्ट बी डेवलप इन लाइट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर स्टडी। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना स्टडी का, जो हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, पहले जो ऑब्जेक्टिव की बात कर चुके हैं पहले लेक्चर में, दैट इज़ जो हम लोग फाइंड करना चाहते हैं उसके ऊपर बिल्कुल हमारा बेस्ट होना चाहिए हमारा इंस्ट्रूमेंट, समझ रहे कि नहीं। ओके, अगर इंस्ट्रूमेंट हमारा गलत है तो वैलिडिटी रिलेबिलिटी वो गलत होगा, स्टैटिकली आंसर गलत आएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग उसी तरीके से मैथमेटिकली गलत हो। गेटिंग और नॉट? सो ये चीज़। तो अब बात आता है कि हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करें इंस्ट्रूमेंट को। तो देखिए, स्टेप नंबर 1, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है सबसे पहले ही। गेटिंग और नॉट? स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है, दैट इज़ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, दैट इज़ इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन सो क्लियरली डिफाइन एन इंडिविजुअल लिस्ट ऑल द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रिसोर्स क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका हाइपोथेसिस क्या है रिसर्च का, आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या,
यस और नो? यस। ये तीनों डिसाइड करने के बाद स्टेप नंबर थर्ड में आता, सेकेंड में आता। स्टेप नंबर सेकेंड क्या कहता है, दैट इज जब आपको ऑब्जेक्टिव, आपका हाइपोथेसिस, आपका क्वेश्चन क्या है, आपको पता चल गया कि आप क्यों फाइंड करना चाहते हैं, आपका एजम्पशन क्या है, आपका क्वेश्चन क्या है, तो आप इसके बेसिस पे आप अपना क्वेश्चन तैयार करें। यस और नो? अपने ऑब्जेक्टिव, अपने हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन के बेसिस पे आप अपना क्वेश्चन तैयार करें कि किस तरीके से मेरे को पूछते। स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड है कि आपको किस तरीके से आंसर चाहिए। आपको अपने डाटा को मतलब आपके रिसर्च को सही करने के लिए आप अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको किस तरीके का आंसर चाहिए। यस और नो? यस। सो दिस इज आवर स्टेप नंबर थर्ड एंड स्टेप नंबर फोर्थ इज क्वेश्चनिंग। ठीक है, अब हम लोग जा करके क्वेश्चन, दैट इज हमारा 5-6 क्वेश्चन होगा और ये 5-6 क्वेश्चन जा करके हम लोग बिल्कुल लोगों के पास पूछेंगे। गेटिंग और नॉट? सो इस तरीके से हम लोग कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं दैट इज इंस्ट्रूमेंट को। समझ रहे कैसे? पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, रिसर्च क्वेश्चन क्या है, उस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं क्वेश्चन। तो अगर हम लोग उन क्वेश्चन बना लिया, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि हमको किस तरीके का आंसर चाहिए, उस तरीके से ना आप ऑप्शन देंगे। यस और नो? यस। फिर हम लोगों का क्या है, क्वेश्चनिंग। फिर लोगों के पास जाएंगे, जो हमें चाहिए, उस जो कंस्ट्रक्ट किए हमारा क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपके नोट्स में बिल्कुल अच्छे तरीके से ये बिल्कुल स्टेप वाइज बिल्कुल फिगर में दिया हो। सो इसीलिए प्लीज़ रीड करें साथ साथ। ओके, नेक्स्ट वन। अब हमारा आता है क्वालिटेटिव की बात। क्वालिटेटिव, हम लोगों ने क्वांटिटेटिव देख लिया कि क्वांटिटेटिव क्या होता है, कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंट के, किस बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो ये अब हमारा आता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव की हम लोग पहले ही कैरेक्टरिस्टिक पढ़ चुके हैं। क्या क्या? ये प्री डिटर्मिन्ड नहीं हो सकता, और क्या चीज़, ये हमारा फ्लेक्सिबल है ना, और क्या चीज़, ये डिस्क्रिप्टिव या समरी के फॉर्म में ये लिखते हैं इसे। समझ रहे? तो ये चीज़, तो क्वालिटेटिव में जो है जब ये चेंज करते रहता है, समझ रहे, मतलब ये फ्लेक्सिबल है, तो इसमें डाटा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना, डाटा बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है तो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पॉसिबल नहीं है। यस और नो? यस। तो क्वालिटेटिव में डाटा इंस्ट्रूमेंट उतना इसमें इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्वांटिटेटिव में बहुत रखता है, क्यों उसमें मेज़र कर सकते हैं। यस और नो? उसमें हम लोग मेज़र कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव में हमारा मेज़र नहीं कर सकते। गेटिंग और नॉट? यस। तो इसलिए इसमें उतना इम्पॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं आगे, दैट इज़ हमारा कैसे क्वालिटेटिव में अगर बात आता है कि डाटा को मेज़र करना है तो किस किस तरीके से। कुछ हम लोग जानते हैं उतना इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन कुछ है थोड़ा इम्पॉर्टेंस है जो इम्पॉर्टेंस दे सकते हैं। क्या क्या है? दैट इज़ फर्स्ट टाइप इज़ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ये हम लोग तो देख चुके हैं, यस और नो? हाँ या ना? अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मतलब आप समझ गए ना? अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब यूपीएससी वाला। यस और नो? यस। फिर हमारा क्या आता है? ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट। उसके बाद क्या आता है? सेकेंडरी सोर्स के द्वारा हम लोग क्वालिटेटिव डाटा कर सकते हैं कलेक्ट। सेकेंडरी सोर्स, गेटिंग और नॉट? अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से कर सकते हैं डाटा कलेक्ट। उसके बाद ओपन क्वेश्चनिंग से कर सकते हैं डाटा कलेक्ट। यस और नो? ओके। फिर ऑब्जर्वेशन से हम लोग कर सकते हैं डाटा कलेक्ट। ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं, क्वालिटेटिव। अब हमें अगर जानना है अब हमें अगर जानना है कि कितना डॉरी, मतलब अगर मैं चाय का दुकान खोल रहा हूँ, अगर मेरा है ऑब्जेक्टिव कि ऑन एन एवरेज कितना डॉरी एक फैमिली वाले देते हैं एक साल में, ऑन एन एवरेज कितना देते हैं, दैट इज़ हमारा क्वांटिटी की बात ना हो रही। तो हम लोग क्या क्वांटिटेटिव डाटा के लिए वहाँ हम लोग चाय की दुकान खोल। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका हो कि डॉरी के कारण हमारे सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट है, इस कारण आपने चाय का दुकान खोला। तो इसका मतलब क्या, वो क्वालिटी बेसिस पे आपने खोला। ये सुनो, क्वालिटी आप बताना चाहते हैं सोसाइटी में उसका क्या है। ये सुनो, सो हम क्वालिटेटिव, ये सुनो, यस। तो हमारा ऑब्जर्वेशन जो है वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। सो इस तरीके से हम लोग जो है
क्वालिटेटिव में यूज़ कर सकते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का, ऑब्जर्वेशन का। सेकेंडरी सोर्सेज का मतलब अभी पता चलेगा क्या होता है ये सेकेंडरी सोर्स। हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात किया था, डैट इज अभी तक जितना बात हो रहा था वो प्राइमरी सोर्सेज के ऊपर बात हो रही थी, ठीक है। प्राइमरी सोर्सेज में हम लोग जितना बात किया अभी तक प्राइमरी सोर्सेज के ऊपर बात थी, लेकिन अब आता है डैट इज सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स का मतलब क्या हुआ आप समझ। सेकेंडरी सोर्स का मतलब मैंने पहले ही बताया कि मार्केट में कोई चीज़ अवेलेबल है और उस चीज़ को पढ़, जैसे कि आपने अगर अपना नोट्स बनाया प्राइमरी, आपने किसी दूसरा का नोट्स पढ़ रहे, दैट इज सेकेंडरी सोर्स। यस और नो? यस। तो सेकेंडरी सोर्स का मतलब तो वो हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी सोर्स का क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ से सेकेंडरी सोर्स ले सकते हैं। दैट इज़ पहला तो गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, यहाँ से सेकेंडरी सोर्स अवेलेबल हो सकता है। यस और नो? यस, यहाँ से सेकेंडरी सोर्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा क्या आता है, दैट इज़ ईयरली रिसर्च, जो हमसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं, वो हमारा सेकेंडरी सोर्स हो सकता है। और क्या चीज़, पर्सनल रिकॉर्ड। कोई अगर हमारा जो हमारे जिस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं, कोई लोग हैं वो अपना पर्सनल रिकॉर्ड रखे हुए हैं, उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ सेकेंडरी सोर्स। ओके, फिर हमारा क्या चीज़, मास मीडिया। मास मीडिया का मतलब हम लोग इंटरनेट, इट इज़, समझ रहे, इंटरनेट etc, हम लोग इस मास मीडिया के सहारे में हम लोग सोर्स कलेक्ट कर सकते हैं, डैट इज सेकेंडरी सोर्स। यस और नो? सो तो ये सेकेंडरी सोर्स का इस्तेमाल सिर्फ क्वालिटेटिव में भी नहीं होता, क्वांटिटेटिव में भी होता है सेकेंडरी सोर्स का इस्तेमाल। रीडिंग और नॉट? यस। एंड लास्ट बात, दैट इज़ कोई भी डाटा जो है वो हमें 100% करेक्ट नहीं आ सकता, नहीं, वो चाहे क्वान्टिटेटिव हो, चाहे क्वालिटेटिव हो, चाहे मिक्सड हो, कोई भी डाटा हमें 100% एक्यूरेट नहीं आ सकता। समझ रहे कि नहीं? यस। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, दैट इज़ हम लोगों ने सबसे पहला बात क्या किया, सबसे पहला हम लोगों ने बात किया कि हमारा टाइप क्या, दैट इज़ क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव की बात की। दैट इज़ क्वांटिटेटिव क्या होता है हमारा, हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, हम लोग टेबल बना करके लिख सकते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव। लेकिन क्वालिटेटिव की अगर बात करते हैं तो वो क्या, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, समरी के फॉर्म में वो हम लिखें, ठीक है। फिर हम लोग टाइप देखा, पहला प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। प्राइमरी का भी 3 पार्ट, पहला ऑब्जर्वेशन, फिर इंटरव्यू, थर्ड क्वेश्चनिंग। ऑब्जर्वेशन में भी 2 पार्ट, पहला पार्टिसिपेशन, दूसरा नॉन पार्टिसिपेशन। यस और नो? फिर उसका हम लोगों ने क्या देखा, प्रॉब्लम देखा कि प्रॉब्लम क्या, अगर पता चल गया तो गांव वाले मार करके भगाएंगे, है ना। ओके, दैट इज़ प्रॉब्लम। फिर हम लोगों ने देखा किस सिचुएशन में ऑब्जर्वेशन, दैट इज नेचुरल एंड कंट्रोल्ड। यस और नो? यस। फिर हम लोग इंटरव्यू देखा, ठीक है। इंटरव्यू भी 2 टाइप, दैट इज स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड का मतलब बिल्कुल नायक फिल्म वाली, एंड अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब यूपीएससी वाली, या आप कॉलेज में भी इंटरव्यू दे रहे हैं वो चीज़ अनस्ट्रक्चर्ड। ओके। फिर हमारा थर्ड टाइप आता है, दैट इज़ क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग में क्या इंपॉर्टेंट कि आप बिल्कुल वो अच्छे तरीके से लेके पहले से प्री डिटर्मिन्ड नहीं हो। यस और नो? आप क्वेश्चन में पहले ये नहीं बताया कि ये अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो बताइए क्या होगा, वो उनको बताने दीजिए, उनका काम है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो बात करते हैं क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग का भी कितना, 4 टाइप, दैट इज़ व्हाट, चाहे तो मिल करके जिसका रिस्पॉन्स हमारा बिल्कुल लो रेट है। फिर हमारा हम लोग हो सकता है कलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, है ना, दैट इज़ हम लोग स्कूल में चले जाएं, कॉलेज में चले जाएं, वहाँ पर तो वहाँ पर हम लोग लाइव जा रहे हैं, वहाँ बता रहे हैं, ठीक है, कि ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो हमें ज़्यादा डाटा कलेक्ट होगा, तो वहाँ पर रेट ज़्यादा होगा। समझ रहे कि नहीं ये चीज़। फिर हमारा क्या, पब्लिक प्लेस में जा कर के कलेक्ट कर सकते हैं ना। और हमारा क्या, दैट इज़ फोर्थ, एक और था, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्वेश्चनिंग में भी देखा, दैट इज़ 2 टाइप, दैट इज ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन का मतलब क्या हुआ, ओपन का हमारा मतलब हुआ कि हमारा क्वेश्चनिंग जो है ऐसा क्वेश्चन होगा जो जिसका आंसर समरी के फॉर्म में आए, किस में आता है, क्वालिटेटिव में। क्लोज का मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर येस नो, ठीक है, ये सब के फॉर्म में है, ठीक।
टिकिंग वाली क्वेश्चन है ना, क्या आपको अच्छा लग रहा है, हाँ या ना, संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट है, असंतुष्ट है ना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ क्लोज्ड, दैट इज़ क्वांटिटेटिव। यस और नो? यस। फिर हम लोगों ने देखा क्वेश्चनिंग का क्या एडवांटेज है, क्वेश्चनिंग का क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोगों ने देखा दैट इज़ हमारा इंटरव्यू का क्या एडवांटेज है, इंटरव्यू का क्या डिसएडवांटेज है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, कंस्ट्रक्टिव इंस्ट्रूमेंट इन क्वांटिटेटिव, कितने स्टेप, 4 स्टेप। पहला हमारा क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव क्या आपका, हाइपोथेसिस आपका क्या, रिसर्च क्वेश्चन आपका क्या, उस बेसिस पे स्टेप 2 क्वेश्चन अपना क्वेश्चन निकाली। थर्ड, किस तरीके का आप आंसर चाहते हैं अपने डाटा के लिए। फिर फोर्थ, जाइए लोगों के पास अपना क्वेश्चन पूछिए। यस और नो? यस। फिर हमारा क्या आता है, दैट इज़ हमने क्वालिटेटिव की बात की। तो क्वालिटेटिव तो हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। डाटा इंस्ट्रूमेंट में हमारा क्वालिटेटिव इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये चेंज करते रहता है, फ्लेक्सिबल है, ओके, ये चीज़। लेकिन क्वालिटेटिव को भी हम 2-3 तरीके से मेजर्ड कर सकते हैं। किस किस तरीके से, हम लोगों ने अनस्ट्रक्चर्ड की बात की थी, बिल्कुल ओके। फिर हम लोगों ने पहला बात की थी ऑब्जर्वेशन, एंड फिर सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। फिर सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स का मतलब हुआ कि हम लोग मतलब क्या, मार्केट में पहले से अवेलेबल है वो चीज़, उसका हम लोग यूज़ करके हम लोग डाटा अपना ले। दैट इज़ गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंट का हमारा डाटा अगर उपलब्ध है उसके द्वारा, प्रीवियस रिसर्चर का उपलब्ध है उनके द्वारा, किन्हीं का पर्सनल डायरीज वगैरह इसमें उपलब्ध है उनके द्वारा, इंटरनेट वगैरह सबके यूज़ करके उनके द्वारा। गेटिंग? सो दिस इज़ आवर ओवरऑल चैप्टर। सो ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और नीचे ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि वो मेरा मोटिवेशन है। अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो वो एक तरीके से मेरा मोटिवेशन, समझ रहे? सो प्लीज़, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। दैट इज़ व्हाट, लाइकर्ड स्केल, ओके, दैट इज़ लाइकर्ड स्केल, दैट इज एटीट्यूडनल स्केल की बात करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।